अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में रजनी अपने बेटे वरुण को अपोजिशन वर्कर्स से लड़ने के लिए डांटती है। वह उससे पूछती है कि वह यह क्यों नहीं समझता कि ऐसी लड़ाइयों से उसकी पोस्ट जा सकती है। रजनी वरुण को कंट्रोल न कर पाने के लिए खुद को दोषी मानती है और जल्द ही उसकी शादी करवाने का फैसला करती है ताकि वह सही रास्ते पर वापस आ सके। गौतम का दोस्त रजनी को बताता है कि वह उसे चौल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में 30% प्रॉफिट शेयर ऑफर कर रहा है। रजनी इस प्रपोजल के बारे में सोचती है। इस बीच अनुपमा परी के डिज़ाइनर कलेक्शन के लिए रैंप वर्क करने का फैसला करती है। वह कहती है कि ईशानी उन्हें रैंप वॉक सिखाएगी और डांस रानियां परी के डिज़ाइन की ब्रांडिंग संभालेंगी। सरिता, भारती और प्रीत नाराज हो जाती है। वे कहती है कि उन्होंने कभी रैंप वॉक नहीं किया है। अनीता कहती है कि उसने कभी हील्स नहीं पहनी है। अनुपमा बताती है कि जैसे औरतें जिंदगी में बहुत सी चीज़ें सीखती है, वैसे ही वे यह भी सीखेंगी। वह कहती है कि डांस रानियां सेल्फ मेड है और वे फैशन शो के जरिए दुनिया को अपना टैलेंट दिखाएंगी। रजनी मैनेजर से बात करती है और 50% हिस्सा मांगती है। मैनेजर पूछता है कि जब रहने वाले बागी है तो वह चौल खाली करने का प्लान कैसे बना रही है। रजनी अनुपमा के बारे में सोचती है और उससे कहती है कि नतीजे की चिंता करने के बजाय डील पर फोकस करे। अनुपमा डांस रानियों से उनकी हिचकिचाहट के बारे में पूछती है। परी पूछती है कि वह इतने कम समय में ड्रेस कैसे तैयार करेगी और क्या फैशन शो सिर्फ चौल के एंटरटेनमेंट के लिए है। अनुपमा बताती है कि वे मुंबई में होने वाले एक बड़े इवेंट में पर्फ का ब्रांड लॉन्च करेंगी। प्रीत को डर है कि उनका मजाक उड़ाया जाएगा। अनुपमा उन्हें चैलेंज का सामना करने के लिए हिम्मत देती है और सरिता और प्रीत से अपने मसले सुलझाने और एक टीम की तरह काम करने के लिए कहती है। डांस रानियां हिचकिचाती है, लेकिन अनुपमा उन्हें मोटिवेट करती है। सरिता अनुपमा से पूछती है कि क्या वह सच में इस उम्र में उससे मेकअप करने की उम्मीद करती है। अनुपमा खूबसूरती के बारे में बात करती है और एक कविता सुनाते हुए कहती है कि हर औरत खूबसूरत होती है। वह डांस रानियों से पूछती है कि क्या वे फैशन शो करने के लिए तैयार है। ईशानी और परी अनुपमा की सलाह माँ। वह डांस रानियों से पूछती है कि क्या वे फैशन शो करने के लिए तैयार है। ईशानी और परी अनुपमा की सलाह मानने का फैसला करती है। अनुपमा कहती है कि समय कम है, लेकिन ईशानी का टैलेंट, परी के डिज़ाइन और डांस रानियों का टीम वर्क चमकेगा। राही ईशानी के लिए परेशान है। प्रेम उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहता है और उसे क्लास में छोड़ देता है। राही अपने टीचर से टकराती है, जो उसके बारे में पहले से जानता है। राही हैरान रह जाती है और मेल टीचर उसकी सुंदरता पर फिदा हो जाता है। ईशानी डांस रानियों को रैंप वॉक के लिए ट्रेन करती है। इस बीच अंश ली श्वास प्रोडक्ट का नाम बदलकर लीमा हर्बल कर देता है और अपने ब्रांड को फिर से लॉन्च करने का फैसला करता है। हसमुख अच्छे नतीजे की कामना करता है। अनुपमा और डांस रानियां इवेंट की तैयारी करती है। अनुपमा प्रार्थना करती है कि सब कुछ ठीक हो जाए। भारती उससे बात करती है और उसका दर्द बताती है। कहती है कि उसके माता-पिता उसे दूसरी शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वह ऐसा करने में हिचकिचाती है।
अनुपमा उसे दिलासा देती है और याद दिलाती है कि रजनी वरुण के लिए दुल्हन ढूंढ रही थी। एपिसोड खत्म। प्रीकैप। अनुपमा रजनी से उनकी चावी में सड़क बनाने का काम करने के लिए कहती है। रजनी उसकी मदद करने का फैसला करती है। बाद में अनुपमा को पता चलता है कि गौतम और पराग रजनी से मिलने आए थे। रजनी अनुपमा से झूठ बोलती है कि इंस्पेक्टर किसी और के लिए काम कर रहा था और उसने बिना किसी सबूत के एक बूढ़ी औरत को अरेस्ट कर लिया। रजनी असली गुनहगार को ढूंढने का फैसला करती है। वह अनुपमा से कहती है कि वह उसे थैंक यू न कहे। अनुपमा कहती है कि जब भी रजनी को उसकी मदद की ज़रूरत हो, वह पूछ सकती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि वह जल्द ही पूछेगी। अनुपमा एक नई शुरुआत के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। लूला टूट जाती है। प्रेम और राही लीला और अंश से मिलते हैं। अंश प्रार्थना के बारे में चिंता करता है। प्रेम अंश को दिलासा देता है। राही अंश से पूछती है कि वे कैसे रिहा हुए। अंश कहता है कि अनुपमा की दोस्त रजनी ने उनकी मदद की। राही कहती है कि वे जानते हैं कि उन्हें किसने बाहर निकाला और अब उन्हें यह पता लगाना है कि उन्हें जेल किसने भेजा। लोला टूट जाती है। शाह परिवार लीला और अंश को दिलासा देता है। रजनी का मैनेजर उससे चौल प्रोजेक्ट के बारे में पूछता है। रजनी कहती है कि वह मासूम लोगों की जिंदगी से नहीं खेल सकती। उसका मैनेजर उसे दोबारा सोचने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि यह उनका गोल्डन चांस है। रजनी को पता चलता है कि पराग कोठारी उससे मिलना चाहता है और उसकी तस्वीर देखकर वह चौंक जाती है। इंस्पेक्टर गौतम को बताता है कि वह उसकी वजह से सस्पेंड हुई है। गौतम उसे पैसे देता है और चुप रहने के लिए कहता है। वह चिढ़ जाता है कि उसका प्लान फेल हो गया। दूसरी तरफ भारती अनुपमा को जगाती है। अनुपमा लीला के बारे में चिंता करती है और कहती है कि लीला इस उम्र में परेशान है। भारती अनुपमा से पूछती है कि क्या उसे किसी पर शक है। अनुपमा कहती है कि उसके पास गौतम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन वह जल्द ही सच सामने लाने का पक्का इरादा रखती है। भारती कहती है कि रजनी के बिना लीला और अंश का जेल से बाहर आना नामुमकिन होता। अनुपमा भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसकी जिंदगी में अच्छे दोस्त भेजे। वह भारती से कहती है कि अगर रजनी उसकी जान मांगता तो वह खुशी खुशी दे देती। प्रीत बीच में टोकता है और अनुपमा से फिल्म यूनिट के लिए केटरिंग फिर से शुरू करने के लिए कहता है। अनुपमा चौंक जाती है। प्रीत कहता है कि मैनेजर ने फोन किए और बेवजह दोषी ठहराए जाने में बिताई है। राही जोर देकर कहती है कि अनुपमा के आसपास हर कोई स्वार्थी है और उसे अपनी खुशी के बारे में सोचने के लिए कहती है। लेकिन अनुपमा धीरे से बातचीत का रुख मोड़ देती है। वह राही से कहती है कि वह प्रेम के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करे और उसे उसी तरह संजोए जैसे अनुज ने कभी उसे संभाला था। फिर राही अनुपमा को एक नई शुरुआत के लिए मुंबई जाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
दूसरी तरफ पराग अपनी ही परिवार द्वारा धोखा दिए जाने पर अपनी निराशा व्यक्त करता है। वसुंधरा प्रेम और राही को अनुपमा से मिलने और उससे माफी मांगने के लिए डांटती है और प्रेम के जाने के फैसले पर सवाल उठाती है। प्रेम दृढ़ता से जवाब देता है कि अनुपमा भी उसकी माँ है और गौतम के पैसे जल्द ही लौटाने का वादा करता है। जब पराग पूछता है कि वह ऐसा कैसे करने की योजना बना रहा है, तो प्रेम और राही साथ मिलकर एक रेस्टोरेंट शुरू करने की अपनी योजना बताते हैं। पराग तुरंत घोषणा करता है कि गौतम उनके व्यवसाय का वित्तीय पक्ष संभालेगा। जब माही भी उनके साथ आने का अनुरोध करती है, तो प्रेम अपमानित महसूस करता है, लेकिन पराग अपनी बात पर अड़ा रहता है। इस बीच वसुंधरा मानती है कि अनुपमा ने प्रेम और राही को साथ काम करने के लिए राजी किया है। बाजार में अनुपमा की मुलाकात परी और परितोष से होती है। परी राजा को एक लड़की के साथ खड़ा देखती है और स्थिति को समझे बिना ही यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि वह उसे धोखा दे रहा है। दर्शक उसकी भावनाओं को नियंत्रण से बाहर होते हुए देखते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और परी सबके सामने राजा को थप्पड़ मारकर सबको चौंका देती है। राही इस बात से परेशान हो जाती है कि पराग प्रेम से ज्यादा गौतम पर भरोसा करता है। प्रेम इस स्थिति के लिए खुद को दोषी मानता है, लेकिन कहता है कि वह कम से कम इस बात के लिए आभारी है कि वह और राही आखिरकार एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। राही अभी भी उसके बारे में चिंतित है। इस बीच अनुपमा परी को उसके व्यवहार के लिए डांटती है। परी टूट जाती है, राजा को चरित्रहीन कहती है और उस पर विश्वासघात का आरोप लगाती है। ईशानी राजा का पक्ष लेती है, जिससे परी भड़क जाती है और उसे भी थप्पड़ मार देती है। ईशानी माफी मांगती है, लेकिन परी उसे अपनी शादी बर्बाद करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है। शाह परिवार परी को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कहती है कि कोठारी परिवार को मजबूरन उससे माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। लीला को चिंता है कि राजा कोठारी परिवार को परी के आरोपों के बारे में बता सकता है। घर पर मीता राजा से उसकी चोट के बारे में पूछती है और वह उससे और अनिल से झूठ बोलता है। अनिल राजा को परी के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए प्रोत्साहित करता है और बेबाकी से पूछता है कि क्या वह अब भी उसके साथ रहना चाहता है। राजा पूछता है कि अगर वह हाँ कहे तो क्या अनिल उसका साथ देगा। मीता बीच में आती है और कहती है कि वह राजा के लिए एक नया रिश्ता ढूंढ रही है। इस बीच गौतम को अंश का फोन आता है, जो प्रार्थना की ओर से उससे संपर्क करता है। गौतम कसम खाता है कि वह अंश और प्रार्थना को कभी एक नहीं होने देगा। शाह परिवार में पाखी अनुपमा से ईशानी की मदद करने के लिए कहती है, क्योंकि परितोष बढ़ते हुए ड्रामे के लिए उसे जिम्मेदार ठहराता है। अनुपमा पाखी और परितोष दोनों को सख्ती से बहस बंद करने के लिए कहती है। माही गौतम से उसे बाहर ले जाने के लिए कहती है, लेकिन वह कोई बहाना बनाकर टाल देता है। प्रेम और राही की बढ़ती नजदीकियों को देखकर माही असुरक्षित और
ईर्ष्यालु हो जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा परी को हताश और परेशान हालत में चॉकलेट खाते हुए पाती है। अनुपमा उसे अपना मन शांत करने और कहीं और ध्यान लगाने की सलाह देती है। तभी पाखी घबरा जाती है और अनुपमा को बताती है कि ईशानी गायब हो गई है। जैसे ही शाह परिवार उसकी तलाश शुरू करता है, माही चालाकी से राजा को परी के खिलाफ भड़काती है। अंश अनुपमा को बताता है कि किसी ने ईशानी को घर से निकलते नहीं देखा, जिससे रहस्य और गहरा हो जाता है और सबकी चिंता बढ़ जाती है। प्रीकैप। मीता पुलिस के साथ शाह के घर पहुंचती है और आधिकारिक तौर पर परी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराती है। इस बीच वसुंधरा यह सुनकर परेशान हो जाती है कि राही ने काम करना शुरू कर दिया है। वह सोचती है कि अगर बहुएं घर से बाहर करियर बनाने लगेंगी, तो घर का काम कौन संभालेगा। कहती है कि पाखी और परी को अपने मामले खुद संभालने दें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। अनुपमा जवाब देती है कि वह सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन वह माँ बनना कभी नहीं छोड़ सकती। वह आगे कहती है कि जब सब नया साल मना रहे हैं, तो उसके बच्चे रो रहे हैं। अनुपमा कहती है कि आज की घटना का असर अंश, राही और माही पर भी पड़ेगा और एक बार फिर उसकी परवरिश मुश्किल हो जाएगी। देविका मानती है कि उसे नहीं पता कि एक अच्छी माँ कैसे बनती है और कहती है कि जया को पालने में मदद के लिए उसे अनुपमा की जरूरत होगी। भारती और प्रीत भी कहते हैं कि उन्हें अनुपमा की जरूरत है। सरिता फिर अनुपमा से पूछती है कि क्या वह सच में आगे बढ़ना चाहती है या नहीं, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही अनुपमा को याद करती है और प्रेम को ढूंढती है। वह कहती है कि अनुपमा सब कुछ संभाल लेती। अनुपमा राही को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन देविका उसे रोक देती है और राही पर भरोसा करने के लिए कहती है। देविका अनुपमा को याद दिलाती है कि उसके बच्चे बड़े हो गए हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। अनुपमा स्ट्रेस में है। किंजल परी से कहती है कि उसने वसुंधरा के साथ बुरा बर्ताव किया। वह हंसमुख से पराग से बात करने के लिए कहती है, लेकिन परी मना कर देती है। कहती है कि किसी को भी कोठारियों से बात नहीं करनी चाहिए। वह वहां से चली जाती है। किंजल हंसमुख से गुजारिश करती है, लेकिन लीला उसे किसी को फोन करने से रोकती है। लीला कहती है कि अनुपमा की तरह वे भी थके हुए हैं और पाखी, पारितोष और किंजल को अपने मसले खुद संभालने चाहिए। वह उन्हें याद दिलाती है कि घर हंसमुख का है और उन्हें और परेशानी नहीं खड़ी करनी चाहिए। लीला शिकायत करती है कि पाखी की बेटी ईशानी ने उन्हें बहुत स्ट्रेस दिया है और ईशानी, किंजल और पारितोष से इस सिचुएशन को संभालने के लिए कहती है। पारितोष पाखी को धमकी देता है, जो जोर देकर कहती है कि उसने ईशानी को परी की शादी बर्बाद करने के लिए नहीं उकसाया। किंजल पाखी से ईशानी को संभालने के लिए कहती है और परी की शादी बचाने के लिए कोठारियों को बुलाने का फैसला करती है। वसुंधरा अनिल को किंजल का कॉल उठाने से रोकती है। राही ख्याति से कहती है
कि वह वसुंधरा को समझाए और उसे परी से बात करने के लिए शाह हाउस जाने दे। ख्याति राही से शांत रहने के लिए कहती है। उसे डर है कि अगर वह गई तो पराग और वसुंधरा का क्या रिएक्शन होगा। राही ख्याति से पूछती है कि क्या वे भैया दूज नहीं मनाएंगे। देविका अनुपमा से पूछती है कि वह क्या सोच रही है। अनुपमा भैया दूज के बारे में बात करती है और चाहती है कि अंश, परी, माही, ईशानी और राही यह त्योहार एक साथ मनाएं। किंजल परितोष के साथ भैया दूज मनाने पर बात करती है, लेकिन उसे इस बात से नफरत होती है कि उसे पाखी के साथ मनाना पड़ रहा है, जबकि उसकी बेटी ही परी का घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार है। ईशानी परी से भिड़ जाती है, जो उसे उसकी शादी बर्बाद करने और फिर भी उससे बात करने की हिम्मत करने के लिए थप्पड़ मारती है। बाद में एक लड़का ईशानी को पैसे देने की धमकी देता